नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का हिंदी का मॉक टेस्ट आपकी क्लास में लगाने वाले हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, पूरा मॉक टेस्ट रहेगा हिंदी का, जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को सभी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, सभी साथ साथ आंसर देते रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है। अधिकरण कारक की विभक्ति आपसे पूछी गई है। तो कौन सी जगह अधिकरण के में पर होता है, इसका विभक्ति कारक ऑप्शन नंबर डी आपका सही जगह क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इनके आपके सर्वनाम के, वैसे ही आपके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई, आपसे सीधा पूछा जाता है सर्वनाम के भेद होते हैं कितने, याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। 6 भेदों के नाम भी आप याद रखिएगा, जिसमें से एक आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, याद रखिए पुरुषवाचक को याद रखिए कौन कौन से, अन्य पुरुष, मध्यम और आपके उत्तम पुरुष तो हैं, लेकिन आपका अति उत्तम पुरुष आपका इसका भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, बताइएगा चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर के अभी अभी समाप्त हुई है। बताएं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, यानी कि आपको क्रिया भूतकाल से शुरू होकर के अभी अभी समाप्त हुई है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। बी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर चौथा हमारा, बताइएगा निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद आपको बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, बताएं अनु ने देखकर निबंध लिखा, क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए अनु ने देखकर निबंध लिखा कौन सी हो जाएगी, इनके देखकर, इनके देखकर जो है, देखिए देखकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है आपका देखकर, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। सही स्त्रीलिंग, प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, बताएं। तो आंसर हो जाएगा प्रबंध कर्त्री, क्या कहेंगे, प्रबंधकर्ता की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि जो यानी ता दे रखा है इसमें आपको प्रबंध कत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप बताइए। नीचे दिए गए शब्द में सही बहुवचन वाला रूप, नेते, नेतो, नेताओं या फिर नेता, क्या बनेगा। याद रखिए नेता जो है, याद रखिए नेता शब्द जो है बहुवचन रूप वाला विकल्प आपका डी ऑप्शन आपको होगा, नेताओं नहीं होगा, नेताओं नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा नेता, याद रखना है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 7, शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प बताइए, कौन सा होगा सही बहुवचन वाला विकल्प बताएं। रतुएं, रतुओं, रतुयो या फिर रतुएं, तो आंसर क्या बन जाएगा, सही बहुवचन वाला विकल्प यानी कि रतुएं, क्या बन जाएगा, रतुएं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसका एक वचन क्या बनेगा, यदि आपसे एक वचन पूछा जाए तो ऋतु से बनाए, किससे, रतु, याद रखें एक वचन इसका ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुवचन वाला। प्रश्न नंबर 8, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे संयुक्ताक्षर, क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, संयुक्ताक्षर कहा जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है, बताएं। वह कौन सा व्यंजन है जो आपके नासिक के द्वारा उच्चारित होने वाला व्यंजन। देखिए आपको दे रखा पहला न, उसके बाद जय, डय, ढय, यानी कि कौन सा बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, न, इनकी नासिक से न, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, रे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से, यानी आपको बताना ये वाक्य जो है किस विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़वा है, बताएं। यह करेला क्या है, कड़वा है, बताइए। देखिए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले तो याद रखना है विशेषण क्या, देखिए 3 अवस्था होती हैं। 3 कौन सी, एक तो है आपकी मूलावस्था,
क्या देखिए मूलावस्था है। दूसरी कौन सी आप क्या देखिए उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था आती है आपकी उत्तमा, उत्तमावस्था। याद देखिए ये 3 अवस्था होती हैं विशेषण की, इनमें से यह करेला कड़वा है, इसमें कौन से याद देखिए कड़वा जो है, जो कड़वा शब्द है याद देखिए इसमें कौन सा है, याद देखिए कड़वा याद देखिए मूलावस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कड़वा कौन सा है, मूलावस्था में विद्वान होता है, याद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम आपको बताना है, बताइए। तुलसीदास जी के द्वारा रचित कौन सा प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या देखिए आंसर बन जाएगा बिल्कुल रामचरितमानस, सभी को बताया, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। याद देखिए रामचंद्रिका आपका और आपका अखरवाट, रामचंद्रिका अखरवाट ये दोनों किसके हैं भाई। या देखिए प्रसिद्ध आपके सूफी कवि रहे मलिक मोहम्मद जायसी के, इन दोनों का देखिए ये हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद मोहम्मद या देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। या देखिए रामचंद्रिका अखरवाट और रामचरितमानस आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तुलसीदास जी का है। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि बताएं। रंगभूमि याद देखिए किसका है, प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का। याद देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। याद रखिएगा कौन सी है, कामायनी, इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न हमारा, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, बताइए। किस लेखक को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा आंसर बन जाएगा आपका रमेश कुंतल मेको, ऑप्शन में भी आपको सही होगा। इनका एक साहित्यिक समालोचन ग्रंथ था जिसका नाम है विश्व मिथिक सरित सागर। कौन सा, विश्व मिथिक सरित सागर के लिए नहीं, 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमेश कुंतल मेको। अगला क्वेश्चन प्रश्न हमारे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, बताइए। तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवर बहुछाए, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, दीजिए आंसर। यानी कि देखिए इस पे यहाँ देखिए तय शब्द की, तय आपको दे रखा है, तय यहाँ पर दे रखा है, तय तय और तय, यानी कि तय शब्द की देखिए तय वर्ण की देखिएगा, तय वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, एक ही शब्द की, यानी कि एक जिस पंक्ति में देखिए एक वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, देखिए उसे हम क्या कहते हैं, एक ही वर्ण की बार बार या देखिए आवृत्ति हो तो उसे कौन सा हो जाएगा आपका अलंकार, तो या देखिए उन्हें कहते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा बन जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तय शब्द तय वर्ण है, इसकी बार बार अनुवृत्ति हो रही है इस कारण से आवृत्ति। आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद बताना। आज दिन भर वर्षा होती रही, जो दिन भर है ये आप क्या देखिएगा क्या है, रेखांकित शब्द बताएं, क्या आंसर होगा, दिन भर, यानी कि दिन भर कौन सा याद देखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये ऑप्शन आपको बन जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। याद देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न है, आपको बताना है उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। आप नानी के घर जाओ, इसके लिए बताइए आपका शुद्ध वाक्य, इसके लिए शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा, आप नानी के घर जाओ। बताइए क्या आंसर बनेगा। देखिए इसमें देखिए आप जो शब्द रखा है, आप एक क्या है, याद रखिए एक आदर्श सूचक क्या है, आदर्श सूचक सर्वनाम है। तो याद रखिएगा आदर्श सूचक जो सर्वनाम है जिसके साथ में हमेशा क्या है, बहुवचन का क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर किया बहुवचन क्रिया के अंदर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे आप, जो आदर्श सूचक शब्द है सर्वनाम का, क्योंकि आप नानी के घर जाइए, इनकी बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, याद रखना है ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, एक छंद में कितने चरण होते हैं बताएं। सरल सा क्वेश्चन है, एक छंद के अंदर कितने चरण होते हैं बताइएगा, कितने होते हैं, 4, याद रखिए कितने, टोटल 4 होते हैं, एक छंद में कितने चरण, 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, आपको बताना है दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प, गीदड़ भभकी का सही मुहावरा क्या बनेगा, गीदड़ भभकी, बताइए। गीदड़ भभकी का मतलब क्या है, पूरी धमकी देना, इनकी बोलते हैं ना आप, तो
यानी कोरी धमकी क्यों दे रहा है, यानी उसे हम मुहावरे में प्रयोग करें तो गीदड़ भभकी कहते हैं, उसे कोरी धमकी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए विरोधी करना, विरोध करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इनकी विरोध करना का मतलब है सिर उठाना, क्या बोलेंगे उसे हम, सिर उठाना याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे दे रखा है आपको धूर्त व्यक्ति, इसका क्या बनेगा, धूर्त व्यक्ति का मुहावरा क्या है, धूर्त व्यक्ति यानी कि रंगा सियार, क्या कहेंगे उसे हम, रंगा सियार याद रखिएगा, रंगा सियार याद रखिएगा। आरोप लगाना, आरोप लगाना को क्या कहता है, लांछन लगाना, क्या कहते हैं भाई, इसका तो सभी को पता है, लांछन लगाना। और गीदड़ धमकी भभकी का हो जाएगा कोरी धमकी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, बताएं। रस का संबंध होता है किस धातु से माना जाता है, तो याद देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा श्रेय धातु से। श्रेय धातु का अर्थ क्या है, देखिएगा, श्रेय धातु का इनके शाब्दिक अर्थ होता है बहती जाना, यानी कि जो भाव कविता के साथ बहता रहे उसे हम रस कहा जाता है, उसे श्रेय शब्द जो है याद देखिए, इसका सही आंसर बनेगा धातु से बना है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है आपको बताना है विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा, इनके हाथी ने केला खाया, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। हाथी ने केला खाया क्या बनेगा, यानी कि कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के अंदर करेंगे हाथी के द्वारा, सॉरी हाथी के द्वारा, हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा, हाथी द्वारा केला खाया गया आपके कर्मवाच्य में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, या देखिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है जो आधा रुकना, यानी कि आधे रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताइए। आधे रुकने के लिए, यानी आधा रुकने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये तो पता है आपको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन अल्प विराम चिन्ह आपका होता कौन सा है भाई, यानी कि आधा रुकना यानी कि थोड़ा रुकना, सॉरी अल्प विराम नहीं, अल्प यानी कि अर्ध विराम का, यानी कि आधा रुकने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है, आधा रुकने के लिए हम अर्ध विराम चिन्ह, आधा रुकना यानी कि अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपको देखिए, बी ऑप्शन आपका सही बना। ये जो चिन्ह है याद रखिए, एक बिंदी और आपके नीचे कोम वाला, ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह होता है। इसका होता है भाई मेरे भाई, याद देखिएगा अर्ध विराम का, ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है जिसमें हम आधा रुकते हैं। अब ये आपका तो पता है सभी को, विस्मय आदि बोधक का है, इसका विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक का याद रखिए, इसमें क्या होता है भावों का द्योतक, ये किसका बताता है, भावों को, ये आपका भावों का द्योतक होता है याद रखिए। और यहीं पर याद रखिएगा ये आपका ये कोमा वाला, ये कोमा होता है, ये आपका अल्प विराम होता है, देखिए ये आपका कौन सा होता है अल्प विराम, ये आपका अल्प विराम हो जाए, एक क्लास में आपको बता दें, इसका मतलब है थोड़ा रुकना, यानी कि थोड़ा रुकना, थोड़ा रुकना, इनमें दोनों में याद रखिएगा, एक कोमा आएगा तो याद रखिएगा अल्प विराम यानी कि थोड़ा रुकने के लिए, यदि आपको एक बिंदी इसके ऊपर लगा दी जाए, यानी कि एक कोमा है तो आपका अल्प विराम, इस पर एक बिंदी और लगा दें तो ये आपका अर्ध विराम हो जाएगा आधा रुकने के लिए। अब आपको याद रखिएगा एक आपके डंडा टाइप में आ गई, सीधा एक लाइन खिंची हुई डंडा हो आपके, इसे बोलते हैं पूर्ण विराम, ये तो सभी को पता होगा, इसे क्या बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी कि आपके इसके पूर्ण का मतलब है पूरा रुकना, याद रखिए, चिन्हों को याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से शब्द के सही समास वाला विकल्प आपको चुनना है, दशानन। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपकी गलती है, देखिए इनके, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन याद देखिए, समास वाला विकल्प, इसमें पूछा गया समास वाला विकल्प की जगह पर आपको होना चाहिए था समास विग्रह वाला, यहाँ पर क्या आना चाहिए था समास विग्रह वाला विकल्प याद रखिए, तब आपका इसका आंसर सही होता। इसके द्वारा यानी कि भर्ती बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन को निरस्त किया गया था, समास विग्रह वाला शब्द होता यानी कि दशानन, याद रखिए दशानन का क्या बन जाता है समास विग्रह, दस हैं आनंद जिसके, ऑप्शन नंबर ये आपका कौन है, दस हैं आनंद जिसके, यानी कि आपका कौन रावण के, क्या बन जाएगा भाई रावण के। तो इसमें दशानन में समास कौन सा है, दशासन के अंदर समास कौन सा हो जाएगा बहुव्रीहि, कौन सा समास बोलेंगे भाई बहुव्रीहि, याद रखिए ये आपका समास हो जाएगा इसमें, दस से आनंद जिसके। अगला क्वेश्चन, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में आपको बताना है जिनमें से उस विकल्प का चयन जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सके, यानी कि एक शब्द विकल्प आपको जैसे देखा ये वाक्य दे रखा है यहाँ से, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी क्या कहेंगे अनिवार्य, क्या बन जाएगा अनिवार्य, इस ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बताइएगा, आपको बताना है जिनमें एक शब्द दिया गया जो अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताएं। उस शब्द को चुने। अरुण का बताइएगा, अरुण के लिए बताएं। अरुण के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आ जाइए सूर्य आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सूर्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा, प्रश्न है अवगुण शब्द में बताएं कौन सा उपसर्ग है। अवगुण शब्द में आपको बताना है उपसर्ग बताइए, यानी कि अवगुण, यानी कि आपका अवगुण में कौन सा हो जाएगा भाई, अब शब्द, यानी कि गुण अलग हट जाएगा, अब आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी ऑप्शन आपका होगा अब शब्द आपका देखिएगा ये उपसर्ग लगा है अवगुण में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आपको एक शब्द दिया गया जिस शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा, ग्राम का बताइए। ग्राम का सही तद्भव रूप या देखिए क्या बचा है, गांव, गांव को या देखिएगा ग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, बताएं प्रत्यय से नहीं बना है बताइए। इनके शब्द के अंत में जुटकर इनके प्रत्यय बनते, प्रत्यय से नहीं बनाया उससे आपको छांटना है। देखिए लालिमा में ये जो आपका लालिमा शब्द रखा है इसमें इनके कौन सा प्रत्यय, यानी कि ईमा प्रत्यय, इसमें आपके ईमा प्रत्यय का टुकड़ी में या देखिए ई का ई प्रत्यय का प्रयोग किया है। शक्तिमान में या देखिए कौन सा मान, मान प्रत्यय, शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय भाई, मान प्रत्यय। सफल में कोई सा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है आपको चार विकल्पों में से विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन का विपरीत वाला अर्थ, विपरीत शब्द कौन सा होगा, बंधन, बंधन की क्या हो जाएगा भाई, मुक्त, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, बंधन यानी कि मुक्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न है आपको बताना है उस विकल्प का चयन के जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा होगा। सुक्ति का अर्थ क्या होता है, यानी कि सुंदर कथन, क्या कहते हैं, सुंदर कथन। तो इसका अर्थ क्या बनेगा सुक्ति का, देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस में उक्ति, क्या बोलेंगे, सु प्लस में उक्ति किस में दे रखा है, देखिए ये गलत हो जाएगा आपका, ये बड़ी याद देखिए स आपको दे रखा है, इसमें स दे रखा है, ये भी गलत है, यानी कि सु प्लस में उक्ति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या देखिए इसमें संधि कौन सी है, सुक्ति जो याद देखिए कौन सी संधि है, या देखिए दीर्घ स्वर संधि कौन सी हो जाएगी भैया आपकी, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है आपको संधि विच्छेद दोबारा से बताना है। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, धर्मात्मा, धर्मात्मा याद देखिए क्या कहेंगे, धर्मात्मा का धर्म प्लस में आत्मा क्या बनेगा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, याद देखिए धर्म यानी कि ऊपर ये आपकी रह आएगा, धर्म प्लस में आत्मा, ऑप्शन में बी में दे रखा है, ऑप्शन में बी आपका सही होगा। और इसमें इनकी संधि में आपको याद रखिएगा कौन सी संधि है, ये भी आपकी दीर्घ संधि है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा बिल्कुल, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइए, प्रश्न है आपको बताना है दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द आपको छांटना है। कौशल का सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, कौशल बताइए, कौशल का सही समानार्थी वाला शब्द, क्या देखिए कौशल का क्या बन जाएगा, दक्षता, क्या कहेंगे दक्षता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। नीड का, नीड याद रखिए, नीड का याद रखिए, नीड के लिए क्या होते हैं, घोंसले को, नीड यानी कि घोंसला, घोंसले का है। आगे दे रखा आपका चप्पल, चप्पल का क्या बनेगा, तीव्रता होता है, चप्पल का क्या बनता है भाई, तीव्रता। ज्योत्सना, ज्योत्सना याद रखिए रोशनी का, ये रोशनी का समानार्थी शब्द है ज्योत्सना, याद रखिए। ये सभी शब्द याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन आपके लिए रोजाना क्लास आती है, रोजाना सभी अटेंड किया करें। सुबह 8:30 बजे आपकी रीजनिंग की रोजाना क्लास होती है, हिंदी की आपकी रोजाना ये क्लास आपको रोजाना मिलती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के पैटर्न पर सेम यानी कि फॉलो होता है, तो सभी क्लास को रोजाना देखा करें, वीडियो को सभी शेयर कर दिया करें। जितने भी चैनल पर पहली बार इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ आपका नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल होना चाहिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का आपको पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।